फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं हम वो लिखेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक डायग्राम बना लेना पड़ता है। लास्ट वाला जो नंबर है, जो सी वाला नंबर है, वो यहां लिखना पड़ता है। सी की वैल्यू जो है भाई -5। उसके बाद जो बी की वैल्यू है इज इक्वल टू देखिए आप यहां लिख दीजिए जो है -4। ये दो चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पर देखिए कुछ ऐसे दो पेयर हमको निकालने हैं। ऐसे दो पेयर यहां पर जो होगा, ऐसे दो पेयर निकालने हैं। उन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो -5 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या तो उन दोनों नंबर का या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो आंसर -4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ऐसे दो नंबर हैं 5 1 जा 5। देखिए 5 1 जा 5, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। पर अब देखिए हमें चाहिए यहां पर -5, यहां -4। इसका मतलब कंफ्यूजन ये है कि हम माइनस कहां लगाएंगे, और ये कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अगर हम 1 में माइनस लगाते हैं तो भी आंसर -5 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 में माइनस लगाएंगे तो इनका जब माइनस करेंगे तो आंसर +4 हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन लगता है। तो इसलिए अब यहां पर हमें बड़े डिजिट में माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो वो जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर होंगे -5 और 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। -5 इंटू 1 -5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। तो यही है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहां पर चलिए अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हम बीच वाले टर्म के बदले लिखेंगे। मतलब कि यहां पर जो है ये 5 और 1 जो है, यहां पर इसके साथ जो है वो वेरिएबल होता है। इसके में इस 4 के साथ जो वेरिएबल है ना, वही वाला वेरिएबल इसके साथ होता है। तो यहां पर ये फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 4। इसके फैक्टर क्या निकले भाई? इसके फैक्टर निकले, एक आया -5x और दूसरा आया +1x। तो 1 तो लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ हम x लिखेंगे। देखिए -5x में से x गया तो -4x आएगा। मतलब इसको तोड़ के, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हमने की, साथ में ये वाली वैल्यू जैसी की वैसी। मतलब ये जो फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं, ये फैक्टराइजेशन बीच वाली टर्म के बदले लिखना पड़ता है, बाकी सब जैसा का वैसा इज इक्वल टू। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दो ग्रुप बना लेंगे, एक ये और एक दूसरा। इनमें से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या है, वो है x। तो इसमें से हम x निकाल लेंगे। तो ये x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 बार x है, एक x इंटू x है, तो 1x यहां से बाहर हो गया तो अंदर बचा x, और ये 5 के साथ कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये x और इसमें से एक x हमने कॉमन कर दिया। देखिए आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 5x मिलेगा, प्लस अब देखिए इसमें क्या कॉमन है निकालने के लिए। भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है निकालने के लिए, तो कुछ तो होगा जो निकलेगा, वो होगा 1। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता निकालने के लिए तो हम 1 निकाल लेते हैं। तो 1 अंदर बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक बात गौर करने लायक है, हर मैथ्स में जब भी आप ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पर, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा। अब देखिए जो, अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। अभी इनमें से कॉमन निकालिए, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, इस x के साथ है x माइनस 5, इस 1 के साथ है x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन कर देंगे। अब इसमें से x माइनस 5 कॉमन निकला तो बचा क्या, x प्लस 1। तो यहां लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से अगली स्टेप होंगी। देखो अगर आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको वापस ये स्टेप मिलने वाली है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से ये स्टेप मिल जाएगी, उल्टा जाएंगे तो ये स्टेप मिलेगी, फिर सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप मिलेगी। हम इसे तोड़ते हुए आ रहे हैं अभी। अब देखिए यहां पर जो है ये x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया फिर से बता दूं। देखिए पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है, x माइनस 5 तो x माइनस 5 को हमने एक बार लिख लिया। अब बचा क्या, x प्लस 1, तो इधर लिख लिया x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है क्योंकि हम पूरी डिजिट को कॉमन कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो 0 है ये दोनों के लिए, तो ऐसा लिखेंगे
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बीच में और लगाना जरूरी है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू -5, उधर शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा।